अध्याय 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी पढ़िए और समझिए। बच्चों, जब हम किसी वाक्य को बोलते तथा पढ़ते हैं तो उसमें अनेक शब्दों के सम्मिलन होता है। जब इन शब्दों को सार्थक लय में रखते हैं, इसे पद का निर्माण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे सोमेश गौशाला जाएगा। सोमेश स प्लस ओ प्लस म प्लस छोटी ई प्लस श प्लस अ। गौशाला ग प्लस ओ प्लस श प्लस आ प्लस ल प्लस आ। जाएगा ज प्लस आ प्लस ए प्लस ग प्लस आ। अतएव शब्दों का वर्ण विच्छेद करने पर सभी वर्ण अलग हो जाते हैं और ये ही सबसे छोटी इकाई होते हैं। शब्द वर्णों से ही बनते हैं, किंतु वे सार्थक होने चाहिए। अतः शब्द के बारे में हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है। अब आइए सार्थक ध्वनि समूह और निरर्थक ध्वनि समूह को समझें। सार्थक ध्वनि समूह क प्लस आ प्लस ज प्लस ल प्लस अ। काजल सार्थक शब्द। निरर्थक ध्वनि समूह न प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ। नलक निरर्थक शब्द। शब्द के भेद। शब्द के 5 भेद इन आधारों पर निश्चित किए गए हैं। 1 वाक्य में प्रयोग के आधार पर, 2 रचना के आधार पर, 3 उत्पत्ति के आधार पर, 4 अर्थ के आधार पर, 5 व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। 1 वाक्य में प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। क सार्थक शब्द, ख निरर्थक शब्द। क सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है या जिसके नाम की कोई वस्तु विद्यमान होती है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पेड़, चीनी, मिठाई, माता, लक्ष्मी, शेर, पशु आदि। ख निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका ना तो कोई अर्थ होता है और ना ही कोई वस्तु उसके अनुरूप होती है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाय बाय, चू चू, खट खट आदि। 2 रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो पारंपरिक रूप से मान्य हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नल, पानी, हाथ, पैर आदि। रूढ़ शब्दों के खंड करने पर इनसे कोई भी अर्थ किसी भी भाग का नहीं निकलता है। ख यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिन्हें 2 शब्दों के मेल से बनाया जाता है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्दों के खंड करने पर उनके प्रत्येक भाग का अर्थ निकलता है। जैसे रसोई प्लस घर, रसोई घर, किचन। पीत प्लस अंबर, पीतांबर, विष्णु। राष्ट्र प्लस पिता, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी। पंख प्लस ज, पंकज, कमल। 3 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी। क तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिन्हें शब्द स संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिया है। जैसे अग्नि, जल, कर्ण, अतः, प्रातः, जिह्वा, मुख, नासिका आदि। ख तद्भव शब्द ये वे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत के हैं, किंतु हिंदी में उनका स्वरूप विकृत होकर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आग, पानी, कान, जीभ, नाक, मुंह, पैर आदि। कुछ तत्सम तद्भव शब्द ये हैं। तत्सम तद्भव नासिका, नाक, काक, कौआ, प्रस्तर, पत्थर, रजत, चांदी, भल्लुक, भालू, उष्ट्र, ऊंट, भगिनी, बहिन, अश्रु, आंसू, मस्तक, माथा, चक्षु, आँख, उलूक, उल्लू, अग्नि, आग, स्वर्ण, सोना, कज्जल, काजल, काष्ठ, काठ, कूप, कुआं, घृत, घी, उदर, पेट, ओष्ठ, ओठ, धेनु, गाय, कर्ण, कान, मयूर,
मोर, अमृत, अमेय, कर्म, काम, दुग्ध, दूध, स्वप्न, सपना, अंजलि, अंजुरी, इक्षु, ईख, महिष, भैंस, हस्त, हाथ। ग, देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव वाले होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, डिबिया, लोटा, खिचड़ी आदि। घ, विदेशी शब्द। ऐसे विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से शब्द सा लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए उसे विदेशी शब्द कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक, अंग्रेजी शब्द, ट्रेन, मेट्रो, स्कूल, स्टेशन, मास्टर, मोबाइल, कंप्यूटर, गैस, ओवन, फोन, कूलर, क्लास, बैग, बैट आदि। 2, तुर्की शब्द, तोप, कैंची, बंदूक, बेगम, बावर्ची आदि। 3, अरबी, अदालत, इशारा, तारीख, औरत, अखबार, इनाम आदि। 4, फारसी, आमदनी, शहद, सब्जी, मोम, चिराग, कद्दू, कमर, आस्तीन, गुलाब, नमक, नमूना, खराब, मसाला, शेर आदि। 5, पुर्तगाली, गमला, कप्तान, संतरा, तौलिया, गलीचा, इस्पात, चीता, साबुन आदि। 4, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क, पर्यायवाची शब्द, ख, विलोम शब्द, ग, अनेकार्थी शब्द, घ, वाक्यांश बोधक शब्द, ड, एकार्थी शब्द। क, पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पेड़, वृक्ष, तरु, पादप, विटप। अग्नि, अनल, पावक, वहनी, आग। जल, पानी, वारी, सलील। अमृत, शुद्धा, सोम, अम्य, पीयूष। ख, विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी या उल्टा अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे निद्रा, जागरण, आगमन, प्रस्थान, यश, अपयश आदि। अंत, उष्ण, शीत, आय, व्यय। ग, अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, गोद, संख्या, अंबर, कपड़ा, आकाश, कनक, सोना, धतूरा, घन, बादल, हथौड़ा, रस, स्वाद, जूस, आनंद, मत, राय, नहीं, वोट। घ, वाक्यांश बोधक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे केवल शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। केवल फल फूल खाने वाला, फलाहारी। किसी की बात मानने वाला, आज्ञाकारी। सगे भाई बहन, सहोदर। ड, एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहे जाते हैं, जैसे मित्र, दोस्त, घर, मकान, सांप, सर्प, चंद्रमा, चांद, मानव, मनुष्य, कथा, कहानी। 5, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क, विकारी, ख, अविकारी शब्द। क, विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 1, संज्ञा, 2, सर्वनाम, 3, विशेषण, 4, क्रिया। 1, संज्ञा। सभी पशु, पक्षी, नाम, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, बच्चे, विराट, बुढ़ापा, बंदर आदि। 2, सर्वनाम। ऐसे शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, हम, तुम्हारा, उसका, यहाँ आदि। 3, विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं, जैसे मोटा, पतला, छोटा, खुशबूदार, काला, सुरीला आदि।
क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं, जैसे रोना, गाना, हंसना, खाना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, नहाना, धोना आदि। ख, अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे सुमित अंदर गया है। लिंग क्रिया के बदलने पर भी अंदर शब्द परिवर्तित नहीं हुआ है। सुचेता अंदर बैठी है। अविकारी शब्द ये हैं: 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। 1 क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, अचानक, रोज रोज, भीतर, बाहर आदि। 2 संबंध बोधक, ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग में आकर उनका वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे दरवाजे के पास राहुल खड़ा है, मैं शाम से पहले आ गया, घर के पीछे सड़क है। 3 समुच्चय बोधक, ऐसे शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे विकास अथवा संदीप को बाजार भेजिए, रोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। 4 विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जिनसे हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा आदि का भाव महसूस होता है उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है, जैसे अरे तुम रो रहे हो, छी कैसे गंदगी में रहते हो, आहा कल तुमने क्या शानदार खेला। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को शब्दों के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करवाएं तथा उन्हें शब्द के निम्न रूपों से परिचित कराएं। 5 निपात, निपात वाले शब्द वाक्य में जिस भी पद के आगे जुड़ते हैं उसके अनुसार वाक्य के अर्थ को बल प्रदान करते हैं, जैसे मैं कोलकाता भी जाऊंगा, रेखा को ही नृत्य करना है। आइए पुनरावृत्ति करें। शब्द सार्थक ध्वनियों के समूह होते हैं। पद वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार रखे गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्द के कई भेद होते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द प्रयोग के आधार पर, सार्थक, निरर्थक, रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, वाक्यांश बोधक, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क शब्द किसे कहते हैं बताइए। उत्तर वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ख शब्द के भेद बताइए। उत्तर शब्द के 5 भेद होते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पद को परिभाषित कीजिए। उत्तर वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार रखे गए शब्द पद कहलाते हैं। ख तत्सम तथा तद्भव में क्या अंतर होता है लिखिए। उत्तर ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिया है उन्हें तत्सम कहते हैं, तथा वे शब्द जो मूल का संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में उनका स्वरूप विकृत होकर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ग रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार लिखिए। उत्तर रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। 1 रूढ़ शब्द, 2 यौगिक शब्द, 3 योगरूढ़ शब्द। घ अविकारी शब्दों के भेदों को लिखिए। उत्तर अविकारी शब्द के 6 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ड निपात किसे कहते हैं सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए।
उत्तर, निपात वाले शब्द वाक्य में जिस भी पद के आगे जुड़ते हैं उसके अनुसार वाक्य के अर्थ को बल प्रदान करते हैं। जैसे मैं कोलकाता भी जाऊंगा। 2. दिए गए शब्दों को रूढ़, योग रूढ़ तथा यौगिक शब्द के अंतर्गत लिखिए। उत्तर, रूढ़ दिन, सुबह, पंकज, लड़का। यौगिक दोपहर, गौशाला, हरिद्वार, हिमालय, घुड़दौड़। योग रूढ़ पीताम्बर, दशानन, एकदंत। 3. सार्थक और निरर्थक शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, पेड़, चीनी आदि, तथा ऐसे शब्द जिनका ना तो कोई अर्थ होता है ना ही कोई वस्तु उसके अनुरूप होती है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटखट, बाय बॉय आदि। 4. दिए गए शब्दों में रूढ़ शब्दों पर चौकोर तथा योगरूढ़ शब्दों पर गोले की आकृति बनाइए। उत्तर, स्वयं करें। 5. दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी में रखिए। उत्तर, तत्सम हस्त, अग्नि, दुग्ध, सर्प, कटी। तद्भव जीभ, आग, आने, हाथ, पानी, आंसू। विदेशी मेट्रो, इस्पात, आदमी, मोबाइल, बैग। 6. कोई भी 4 वाक्यांश बोधक शब्दों को वाक्यांश के साथ लिखिए। उत्तर, केवल साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, केवल फल फूल खाने वाला फलाहारी, किसी की बात मानने वाला आज्ञाकारी, सगे भाई बहन सहोदर। 7. दिए गए विकारी शब्दों के साथ शब्दों का मिलान कीजिए। उत्तर, संज्ञा, रुपया, घर, मोहन, वृक्ष, ग्राम, कार। सर्वनाम मैं, तुम, वह, हमारा, तुम्हारा, सबका। विशेषण खुशबूदार, धनी, ईमानदार, परिश्रमी, सुरीला, सुंदर। क्रिया आना, जाना, करना, गया, गई, गए। 8. दिए गए शब्दों के एकार्थी शब्द लिखिए। बालक, लड़का, आभूषण, गहने, चंद्रमा, चांद, मानव, मनुष्य। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 9. जब हम बोलते, लिखते, पढ़ते हैं तो भाषा की आवश्यकता होती है, तो जरा सोचिए भाषा के लिए शब्दों की क्या उपयोगिता है। उत्तर, स्वयं करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 10. दिए गए शब्दों के प्रकार से संबंधित एक शब्द का लेखन करें। उत्तर, स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार शब्दों के समाकलन से ही भाषा समृद्ध बनती है, ठीक उसी प्रकार गुणों, अवगुणों के समावेशन से मनुष्यत्व का निर्माण होता है।